नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुनिया इकोनॉमिक्स की में। आज हम आपके सामने पेश हुए हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ का के पहले टॉपिक का दूसरा लेसन लेकर के, जिसका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसका स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है और उसका कर्व कैसा होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जनरल फॉर्म क्या होता है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m स्लोप होता है और c जो है वो इंटरसेप्ट होता है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन में जैसे एक हमारा लीनियर इक्वेशन है, सपोज कि जब जो पिछले वीडियो से ही एग्जांपल उठाते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। इस लीनियर इक्वेशन में क्या होगा कि जो भी x और y की वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो सारी इसकी सॉल्यूशन होगी। तो हम लोगों ने देखा था कि एक कर्व ऐसा कुछ ग्राफ बना था पिछले वीडियो में। तो ये स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। लेकिन जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात आती है, मान लीजिए एक दूसरा इक्वेशन होता है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 19। अब कहा जाए कि यह एक इक्वेशन है और यह एक इक्वेशन है, दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स पड़ते हैं उसी तरह से इस पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स पड़ेंगे। तो दोनों का सॉल्यूशन इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। लेकिन इससे तो हमारा कोई पर्पस सॉल्व होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन जब निकालना होता है तो सॉल्यूशन उस पॉइंट को कहते हैं जो पॉइंट दोनों में कॉमन है। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करेगी और ये भी स्ट्रेट लाइन कहीं से पास करेगी। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। इसका कुछ हम अगर ग्राफ खींचेंगे, चलिए ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ खींचने की टेक्निक पिछले वीडियो बता चुके हैं। x बराबर 0 रखेंगे 19 डिवाइडेड बाई 3। उसी तरह से y 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 19 बाई 2। थोड़ा अजीबो गरीब टाइप का ग्राफ के पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो चलिए ट्रेस करने हैं। तो ये हो गया 3 6 18 6.33 और ये हो गया 9.5। चलिए, ये हमारा पॉइंट 70 था। 7 के बाद 8 मान लीजिए, 9 मान लीजिए, ठीक है। ये भी हमारा 07 था पॉइंट। अब हमको क्या चाहिए, 06.3। 07 है और 06.3, तो मान के चलते हैं ये पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह से 9.5 है, ये 8 9 यहाँ पर कहीं आएगा। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे तो ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन निकालने का टेक्निक बिल्कुल सिंपल है कि दोनों लाइन का कर्व ट्रेस कर दो, जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट करे वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन पॉइंट होगा। लेकिन ये थ्योरी में तो बहुत आसान है, थियोरेटिकल इट इज़ वेरी इजी। कहना कि एक इक्वेशन का ग्राफ खींच दो, दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ खींच दो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसको अगर रियल लाइफ में किया जाए तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक है। ये है कि इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने का एक टेक्निक जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है और बहुत ही कारगर टेक्निक है। देखिए, हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड कहते हैं उसको। पहले या तो हम x को एलिमिनेट कर दें y, या y को एलिमिनेट कर दें। तो चलिए x को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ पर
1x है। जब वेरिएबल के आगे कुछ भी नहीं लगा होता है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले वाले को। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई 2 वी गेट, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 14। अब देखिए 2 इक्वेशंस मिल गए हमको। अब इनको माइनस किया जाए, ये और ये 2x में से 2x कैंसिल आउट हो गया, 3 में से 2 गया y, 3y में से 2y गया तो y, 19 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 5। तो एक वैल्यू मिल गई हमें, y इज इक्वल्स टू 5। अब इस y इज इक्वल्स टू 5 को यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। y इज इक्वल्स टू 5 यहाँ रखने पर कितना होगा, 7 माइनस 5, x इज इक्वल्स टू 2। ये सिंपल एलिमिनेशन मेथड है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया गया है उसमें इसके 2-3 सवाल डाल दिए गए हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, या फिर हमारे ईमेल आईडी पर आप हम क्वेरी पूछकर आप हमसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि सॉल्यूशन है यहाँ पर, लेकिन कई बार स्थिति इतनी आसान होती नहीं है। जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात होती है और उनके सॉल्यूशन की बात होती है तो उसमें 3 परिस्थितियां आती हैं। पहली परिस्थिति क्या होती है, पहली होती है कि नो सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन ही नहीं है। दूसरी परिस्थिति क्या आती है, मेनी सॉल्यूशंस। तीसरी परिस्थिति क्या आती है, यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, अब एक और चीज बता दूं मैं कि सॉल्यूशन की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं तो डिमांड और सप्लाई का जो ग्राफ होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये डिमांड कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गई। तो जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। तो इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को जानने के लिए हमको इसके सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। तो बस अब हम ये 3 कॉन्सेप्ट समझकर आज के वीडियो को ख़त्म करेंगे। जल्दी से समझते हैं क्या है, बहुत आसान चीज़ें हैं। अब हम लोग जनरल फॉर्म तो समझ चुके हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसमें m स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होता है। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि m स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होता है। इसका मतलब इस स्लोप और इंटरसेप्ट, these are going to be very important terms in the entire mathematical economics। जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यहाँ तो एक m पर काम चल जा रहा है, लेकिन जब वहाँ जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि स्लोप सिर्फ m नहीं होता है, कुछ और भी होता है। और ये m होता क्या है एक्चुअली, ये तो सिंपल सा कल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बता दिया था कि ये आपका इसका स्लोप होता है, इस लाइन का स्लोप होता है, ये ढाल होती है, ये इसका स्लोप है। लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जब कर्व पढ़ेंगे हम लोग, जब इस तरह की आकृति कुछ बनकर आएगी हमारे फंक्शंस की, उस समय इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसको तो दिमाग में बिठा ही लेना है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। हाँ, तो हम लोग थे कहाँ पर थे हम लोग, हाँ इसमें। चलिए, ये एक जनरल फॉर्म है। अब हमारे पास कोई, मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन इस तरह से a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। डरना नहीं है a1 a2 b1 b2 देख करके, ये सब नंबर्स हैं। जैसे हमारा एक इक्वेशन था कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 19। तो हो सकता है ये a1 2 हो सकता है ये b1 3 हो
हो सकता है ये 2a2 हो सकता है ये b2 जो है वह 3 हो, c1 c2 इसी हिसाब से कुछ भी हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है। देख के डरना नहीं आना, बिल्कुल समझना आराम से। अब देखिए ये दो इक्वेशंस है और हमको कहा गया है कि हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आइए अब एक छोटा सा काम यहाँ करते हैं, a1 और a2 का रेशियो लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से b1 और b2 का भी रेशियो लेते हैं, उसी तरह से c1 और c2 का भी रेशियो लेते हैं। अगर ये तीनों रेशियोज बराबर हो गए तब हमारा ये वाला केस होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म के लिए IMS कह देते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, I इनफाइनाइटली, M फॉर मेनी, S फॉर सॉल्यूशंस, IMS, ठीक है। दूसरी स्थिति ये होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें इसको चलिए हम लोग NS कह देते हैं, नो सॉल्यूशन, c1 अपॉन c2 नो सॉल्यूशन। अब तीसरी स्थिति होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसको हम लोग कह देते हैं US, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? अभी तो सर आप बता रहे थे कि दोनों को सॉल्व कर देंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा उस एलिमिनेशन मेथड से, लेकिन कई बार एलिमिनेशन मेथड्स काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है ये अब इसको समझते हैं। इसको एज इट इज रहने देते हैं अभी। और फिर से जनरल फॉर्म पे चले आते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा इक्वेशन लेते हैं, छोटा सा इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। और दूसरा एक इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब हम इस वाले को, अब हम जो नीचे वाला जो है इक्वेशन, अब हम इसको रिड्यूस करना चालू करते हैं। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4, 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, फिर पहले वाला इक्वेशन हमको मिल गया, ठीक है। यानी कि ये जो ये दोनों इक्वेशन हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, ये दोनों एक ही इक्वेशन है। यानी दोनों का जो कर्व ट्रेस होगा वो कैसा होगा? एक ही लाइन को 2 बार खींच दीजिए, एक के ऊपर एक, ठीक है। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, यहाँ 1 है 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी 1 है 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। जब 2 लाइन एक के ऊपर एक लाइन जब खींची जाएगी तो यहाँ पर कौन सा, कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? यहाँ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, IMS। देखिए x प्लस वाई, दोनों इक्वेशन एक ही है, तो दोनों का कर्व भी तो एक ही होगा। जब एक ही कर्व होगा तो हम कहते हैं ये हमारी लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 भी है, और यही लाइन जो है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 भी है। अब चलिए यही लाइन जो है, अगर हम 2x की जगह 3x होता, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 होता, तो यही लाइन हमारी 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 भी होती। क्लियर है? आगे चले। अब एक चीज़ और देख, अब चलिए इस रिजल्ट को यहाँ रहने देते हैं। हम लोग इस ग्राफ में थोड़ा सा, इस इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस करते हैं। इस 8 को हम लोग 10 खाली कर देते हैं, ठीक है। अब आइए, अब फिर वही करते हैं,
a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 is not equals to c1 by c2। a1 by a2 कितना हुआ 1 by 2, b1 by b2 कितना हुआ 1 by 2, लेकिन c1 by c2 कितना हो जाता है 4 by 10। 4 by 10 is equals to 2 by 5। डेफिनेटली इसके बराबर नहीं है। इस परिस्थिति में क्या होगा? ठीक है, इस परिस्थिति में हम लोगों ने बोला था नो सॉल्यूशन, NS। कैसे, वो भी देख लेते हैं। एक ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है कि टू पैरेलल लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड टू नॉन पैरेलल लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। फिर से समझिए, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई दो पैरेलल लाइंस हैं, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? चलती जाएंगे। टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट ओनली। ये ज्योमेट्री का बेसिक रूल है, वही यहाँ पे उसी रूल का यहाँ एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इस केस में क्या है? अब चलिए इसको देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, जनरल फॉर्म। इसको क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4। कोई शक? सिमिलरली इसको हम रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसको रिड्यूस करके x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 लिखा जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5। अब देखिएगा, इन दोनों ही इक्वेशंस में, इसमें और इस वाले इक्वेशन में स्लोप क्या है? दोनों लाइनों का स्लोप क्या है? m क्या है? यहां भी m इज इक्वल्स टू -1, यहां भी m इज इक्वल्स टू -1। दोनों का स्लोप एक जैसा है। जब दोनों का स्लोप एक जैसा है, यानी ढाल जिसको हम कहते हैं, तो लाइंस पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? इसका भी स्लोप ऐसा ही है, इसका भी स्लोप ऐसा ही है, तो लाइंस पैरेलल होंगे कि नहीं होंगी? जब लाइंस पैरेलल होंगी तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अभी पढ़ा हम लोगों ने, टू पैरेलल लाइंस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। जब लाइंस ही इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। अब जो तीसरा केस आता है जिसमें हमको सोल्यूशन मिलता है, और अभी एक केस में सोल्यूशन मिला भी है, वो होता है कि जब ये, अब इसको अब थोड़ा और चेंज कर देते हैं। इसको चलिए इसको 3x कर दिया जाए, इसको 3x और इसको 12 कर दिया जाए। अब इस केस में क्या हो रहा है? बताइए आप लोग, इस केस में ये सही है कि नहीं सही है? 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू, हालांकि ये दोनों बराबर हो रहे हैं। a1/a2 इज इक्वल्स टू c1/c2, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों हो, इसके लिए इसको 4 कर दिया जाए। इसको 4 कर दिया जाए। 1/4 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3। अब इस जहां भी ऐसा केस होगा वहां पर हमको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों का स्लोप डिफरेंट है। क्यों मिलेगा? आप देखिए, अब इसका स्लोप फिर से निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं हम लोग। इसका स्लोप -1 अभी फिर से निकाला था ना, y इज इक्वल्स टू -x प्लस 4। सिमिलरली इसका स्लोप क्या होगा? 2y इज इक्वल्स टू -4x प्लस 12।
तो चलिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4/2 x + 12/2 इज इक्वल्स टू -2x + 6। तो यहाँ m इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -2, यहाँ m इज इक्वल्स टू हो गया -1। यानी दोनों की का स्लोप डिफरेंट है। स्लोप डिफरेंट है तो एक, जैसे मान लीजिए स्लोप का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वॉल है, ठीक है, एक इससे लैडर ऐसे खड़ी करके रखी हुई है, दिस इज द स्लोप। इंक्लिनेशन आगे पढ़ेंगे, इंक्लिनेशन क्या होता है, ये थीटा एंगल बनाता है। ये पहले आप लोग बिगिनर सीरीज के कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बाकी आगे कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखेंगे। ये थीटा होता है, इसको थीटा कहते हैं इस एंगल को। उसके बाद और जो स्लोप होता है उसको टैन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सीखेंगे आगे, हम लोग सीखेंगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। अब एक सीढ़ी ऐसे रखी हुई है और एक सीढ़ी जो है वो ऐसे रखी हुई है, दोनों का स्लोप डिफरेंट है। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्लियर है। तो जब स्लोप डिफरेंट है तो दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। जब लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो फिर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट। उस कॉन्सेप्ट पे हमको जब वन पॉइंट मिलेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है, सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डाल दिए हैं, आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। जहाँ कहीं भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में डालिए। हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ आपकी क्वेरीज सॉल्व की जाएगी। इसके बाद हम लोग का अगला चैप्टर होगा सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन। थोड़ी थोड़ी माइक्रो इकोनॉमिक्स वहाँ पे चालू होगी। वहाँ पे हम लोग ये सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन और थोड़ा फंक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करना है हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में, थोड़ा सप्लाई और थोड़ा डिमांड के कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ के वहाँ पे बात को समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही।